हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे स्टैट्स की बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है और इस पेपर का नाम है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। बुक है हमारी जेएल डिवोर। तो डिवोर बुक से करते हैं, कुछ बातें आपको फर्स्ट क्लास में बता दें जो पढ़ने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, एक मोटी सी नोटबुक बनानी है जहाँ पे सब कुछ हो, फेयर रफ, जो भी कैलकुलेशन एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज जो भी कुछ है सब एक ही जगह करेंगे। असाइनमेंट पीडीएफ टेस्ट वगैरह सब कुछ एक ही नोटबुक में होगा। ठीक है, आप उस नोटबुक में कुछ कुछ सेक्शन डिवाइड कर देना। जैसे कॉन्सेप्ट के लिए फर्स्ट 1/4 पेज रख लिया, फिर एक जगह से आप अपना स्टार्ट कर देना। इस टाइप से नोटबुक को बनाना, क्योंकि ताकि सारी चीज़ें अरेंज्ड हो एक जगह। उसके पास एक पानी की बोतल रखनी है, एक सिंपल कैलकुलेटर रखना है, कुछ रफ पेजेस जो बचे हुए हैं वो सब रख लेना कैलकुलेशन वगैरह कटम कुटम करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गई भाई मिनिमम जो चीज़ें रिक्वायर्ड है क्लास करने के लिए। रीडिंग है तो रीडिंग अच्छी बात है, नहीं तो डिवोर का पीडीएफ भी ऑनलाइन फ्री में मिलता है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो प्रिंट आउट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, आप उतना टाइम अपना स्क्रीन टाइम जो है उतना आप सेव कर सकते हो। जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपको बचाने का मौका मिला बचा लिया करो, हमेशा स्क्रीन पे लगे रहना सही बात नहीं है। इसलिए हम लोग आपको पीडीएफ प्रेफर करते हैं कि आप पीडीएफ से जो है वो प्रिंट आउट करा करके और बुक प्रेफर करते हैं, बुक से आप पढ़ो। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो बुक आप पढ़ रहे हो जेएल डिवोर, ये जो बुक है ना ये इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए बनाई गई है। तो इसके टर्म्स जो होंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायमीटर, रेडियस, प्रेशर, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। तो आप उन चीज़ों से घबराना मत, क्योंकि आपको डिवोर बुक तो पढ़नी है, लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ एग्ज़ाम में नहीं आएगा जो साइंटिफिक चीज़ों पे बेस्ड हो। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जैसा एग्जाम्पल नहीं आएगा। तो आपको डिवोर बुक के कॉन्सेप्ट्स, इसके फॉर्मूले और सारा टेबल वगैरह ये सब ध्यान रखना है। क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग होगा, वो हमारे डे टू डे लाइफ से इंस्पायर्ड होगा। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा थोड़ा सा इजी होगा, इकोनॉमिक्स बच्चों के लेवल का होगा, वो आप समझ जाओगे इजीली। तीसरी बात कि हमारा राइट वे क्लासेस का एक ही नंबर है 9311377321। यहीं से आपको जो भी प्रोमिसेस जो भी सब कुछ होगा, वो जितने भी ऑफर्स होंगे, प्रोमिसेस, जो भी इंक्वायरीज वगैरह होगी वो सब जेन्युइन होंगी। तो आप इसी नंबर से कांटेक्ट करें। तो अब स्टार्ट करते बच्चे हम लोग अपनी क्लास। तो स्टार्ट करेंगे ना, तो डिवोर का जो फर्स्ट चैप्टर है ना वहाँ से स्टैट्स नहीं स्टार्ट होता है। स्टैट्स बेसिकली उससे पहले भी बहुत कुछ है स्टैट्स में, तो वो सारी चीज़ें आपके कोर्स में नहीं पढ़ाए गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ों मैंने जो है वो सिलेक्ट करके रख ली है। अब जैसे डिवोर के चैप्टर में कहीं भी वो यूज़ कर देंगे, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, कुछ भी कहीं भी यूज़ कर देंगे। अब आपको पता ही नहीं है कि स्क्यूनेस कर्टोसिस क्या होता है, तो आप कैसे समझोगे। पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, बाई मॉडल है, यूनी मॉडल है। मोमेंट्स का यूज़ कर देंगे ये लोग चैप्टर 6 में, मोमेंट मेथड से एस्टिमेटर निकालो, काफ़ी कुछ है स्टैट्स में। तो अब वहाँ जाकर के चैप्टर 6 में हम मोमेंट पढ़ाएंगे। चैप्टर 1 के लिए मोड की जरूरत होगी, फिर किसी चैप्टर में, चैप्टर 3 में होगा कर्टोसिस स्क्यूनेस, तो वहाँ बताएंगे। तो उससे अच्छा है कि जो जो चीज़ें बेसिक स्टैटिस्टिक्स में आपकी रिक्वायर्ड है ना, वो हम लोग स्टार्ट में 4-5 क्लास में करा देते हैं। वो हमें पता है कि कितना चीज़ कराना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, क्योंकि उससे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन उसका यूज़ होगा, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ लोगे तो अच्छा ही, आगे एमए वगैरह में भी काम आएगा। आप आगे चल करके एमए करोगे या एमबीए करोगे, वहाँ पे इनकी यूजेस हो जाएगी। तो रिव्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जाने से पहले जो हम लोगों ने बेसिक्स डिज़ाइन किया है, बेसिक्स में बता दें कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो बेसिक्स में पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एवरेजेस। ऐसा नहीं है कि ये सारे बेसिक्स आउट ऑफ सिलेबस है, जहाँ जहाँ हमारे सिलेबस में होगा ना वहाँ वहाँ हम आपको स्टार मार्क करके पहले ही समझा देंगे कि ये टॉपिक सिलेबस में है। तो एवरेजेस है हमारे सिलेबस में, लेकिन बहुत कम दिया हुआ है, उससे हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए हमने थोड़ा सा उसको एलेबोरेट कर दिया है। एवरेजेस के बाद है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में भी खाली इन्होंने स्टैंडर्ड डिविएशन पे फोकस किया है, एक जगह रेंज का जिक्र कर दिया, लेकिन है काफ़ी सारी चीज़ें, वो सब भी हम लोग देखेंगे। थर्ड है स्क्यूनेस, मोमेंट एंड कर्टोसिस। होते तो 9-10 टॉपिक है, लेकिन आपको 3 ही टॉपिक पढ़ाया जाएगा, स्क्यूनेस, मोमेंट एंड कर्टोसिस। इन तीनों बेसिक्स के बाद फिर हम लोग डिवोर बुक पे अपने शिफ्ट कर जाएंगे। डिवोर बुक में हिस्टोग्राम है, काफ़ी कुछ है, स्ट्रीम एंड लीफ डिस्प्ले है, और कौन कौन सी चीज़ों से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ये मैंने आपको बताया हुआ है। हाउ टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स, मतलब हाउ टू स्टडी SME 1, वो आप मेरा वीडियो जरूर देखना। या हाउ टू स्टडी फंडामेंटल
बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो भी है हमारा, इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, हाउ टू स्टडी इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये वीडियो देख लो, पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा कि सिलेबस के कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पेपर में, ये भी रीडिंग में है। तो अब बच्चे देरी ना करते हुए हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं, एवरेजेस। तो एवरेजेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ कि एवरेज होता क्या है। टॉपिक 1, नाउ वी बिगिन विथ एवरेजेस। व्हाट इज एन एवरेज? सबको पता होगा बच्चे, आपने पढ़ा भी है। अच्छा, बचपन का एक किस्सा याद करो कि आपके यहाँ जब रिलेटिव आते थे और मान लो कि वो मिठाई वगैरह कुछ नहीं लाए, मिठाई चॉकलेट्स नहीं लाए, तो कुछ पैसे आपके हाथ में पकड़ा जाते थे, बोलते थे बेटा इसे मिठाई खा लेना। याद आ गई वो घटना? अब अगर आपके सिबलिंग्स होंगे, आप 2-3 भाई बहन होंगे, तो अब गेस्ट के पास, उसने तो प्रिपरेशन की नहीं थी, वो अचानक से आ गया था, उसके पास मान लो 100 का नोट है, 200 का नोट है, 500 का नोट है, तो किसी बच्चे को 500 का पकड़ा देगा, किसी को 200 का, किसी को 100 का। अब गेस्ट के जाने के बाद क्या होती थी? आपस में लड़ाई होती थी, अरे तुझे 500 क्यों, मुझे 100 क्यों, इससे 200 क्यों। तो फिर याद करो, एक किस्सा ऐसा सबके साथ होता ही है, हुआ ही होगा, नहीं हुआ तो इंटरेस्टिंग है, सुन लो बस। तो फिर मम्मी आती थी, मम्मी को उसमें आना पड़ता था और बोलती थी लाओ सारे पैसे, और इक्वल इक्वल सब में डिवाइड कर देती थी। तो भले ही मम्मी को नहीं पता है कि वो क्या कर रही हैं, लेकिन उन्होंने एक एवरेज निकाला। किसी को 500 मिले, किसी को 200 मिले, किसी को 100 मिले, तीनों को ऐड किया, फिर उसको 3 से डिवाइड कर दिया और तीनों में इक्वली डिवाइड कर दिया। तो एट दैट टाइम शी वॉज एक्चुअली फाइंडिंग द मीन, बट शी डिडंट नो व्हाट शी वॉज डूइंग। तो वही चीज़ है, एवरेजेस में जो है इसका बेसिक जो है वो हमारे ह्यूमैनिटी सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट है, जब इक्वल इक्वल सब में डिवाइड करने की बात हुई ताकि देयर शुड बी नो मोर फाइटिंग्स। तो एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट तो वहाँ से है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे दिमाग खुलता गया, लोग एडवांस होते गए, तो एवरेजेस में भी बहुत कुछ आ चुका है। सिर्फ वही एवरेज नहीं, और जो एवरेज की बात हम लोग कर रहे थे उसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। तो एवरेज एक सिंगल वैल्यू है विच रिप्रेजेंट्स द होल डेटा। अब जैसे 500, 200 और 100 ये 3 थे हमारे गिफ्ट्स, तीनों को रिप्लेस कर दिया एक सिंगल वैल्यू ने, वो हो गया हमारा एवरेज। तो पूरे डेटा को जो करे वो कहलाता है एवरेज। अब मान लो कि हमारा जो इंडिया है, अभी वॉर वगैरह चल रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है। यूएसए में क्या चल रहा है? 25% टैरिफ लगा रहे हैं, टैरिफ टैक्स वगैरह लगा रहे हैं, जो भी चल रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ जाकर के अगर किसी चीज़ पे साइन किया कि नहीं भाई अभी हम अपना माल नहीं भेजेंगे यूएसए को, अगले दिन न्यूज़पेपर में आ गया कि इंडिया ने यूएसए को माल देने से किया इनकार। अब आप तो सरप्राइज हो जाओगे कि भाई मेरे से तो किसी ने पूछा ही नहीं, आई एम ऑल्सो इंडियन, मेरे से किसी ने पूछा, मेरे से कोई साइन कराया नहीं, भाई पूरे इंडिया को शामिल कर लिया। तो पूरे इंडिया को क्यों शामिल कर लिया गया? एक प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन लेने से पूरा इंडिया क्यों शामिल हो गया उस चीज़ में? बिकॉज आवर प्राइम मिनिस्टर इज रिप्रेजेंटिंग द होल नेशन। तो वो एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो जहाँ जहाँ साइन करेगा इंडिया वहाँ वहाँ साइन कर रहा है। उसका जैसा बिहेवियर हो गया, इंडियन का भी वैसा ही बिहेवियर होगा, ठीक है। उसके जिसके साथ अच्छे टर्म्स होंगे, इंडियन के भी अच्छे टर्म्स होंगे। तो ये मैंने एक एग्जांपल इसलिए दिया है कि पूरे इतने लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं कि सब लोग जाकर के ट्रीटी पे साइन करें। तो एक सिंगल बंदा होगा जो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ही होता है एवरेज, जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। एक डेटा में हजारों लाखों इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, उनके लिए एक सिंगल वैल्यू जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, दैट इज कॉल्ड योर एवरेज। तो एवरेज को अगर हम डिफाइन करें तो एवरेज लिखेंगे, एवरेज इज अ single value which represents the whole data, जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। एक और छोटी सी कॉमन बात है, डेटा जो होता है मोर देन वन इंफॉर्मेशन। अगर 10 बच्चों का हाइट मेरे पास आया वो कहलाएगा डेटा, और अगर सिंगल बच्चे का हाइट आया तो वो कहलाएगा डेटम, DATUM, डेटम। तो अब आप पढ़े लिखे माने जाओगे, आप किसी कंपनी में जॉब करोगे या कहीं भी कुछ काम करोगे, किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, कॉर्पोरेट ऑफिस में, आप वहाँ पर बोल रहे हो कि भाई मुझे इस आदमी का डेटा ला करके दो, तो उसको थोड़ा सा गलत माना जाएगा। हालांकि अभी इंडिया में इतना है नहीं, लोग डाटा डाटा बोलते हैं, होता डेटा है,
चलता है सब, इंडिया में तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप बोलोगे प्रोवाइड मी द डेटम ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, तो डेटम अब आज के बाद से अगर सिंगल चाहिए होगा तो डेटम यूज़ करना, एक से ज़्यादा चाहिए होगा तो डेटा बोलना, होल डेटा। अब हमें कितने टाइप के एवरेजेस पढ़ने हैं? होते तो 5 टाइप के हैं। मीन, जिसको कि अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, ए डॉट एम डॉट। दूसरा होता है मीडियन, तीसरा होता है मोड, फिर है ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में थोड़ा बहुत आप MME 1 में पढ़ ही लोगे, बस फॉर्मूला ही जानना है आपको थोड़ा बहुत, लेकिन ये हमें नहीं पढ़ना, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है। हमें पढ़ना ये 3 है, इन तीनों का सिंबल आप याद कर लो। मीन के लिए हम लोग x बार यूज़ करेंगे, मीडियन के लिए हम लोग ME यूज़ करेंगे, या फिर आपके बुक में x टिल्डे वेव लाइक साइन अगर ऊपर में होगा तो वो मीडियन के लिए होगा। डिवोर में मीडियन के लिए ये यूज़ करते हैं x टिल्डे, लेकिन हम लोग सालों से पढ़ाते चले आ रहे हैं तो ME, इंडियन बुक्स में आपको ME मिलेंगे। ये हो गया मीन के लिए। नेक्स्ट है मोड, मोड के लिए तो MO ही यूज़ होगा, ठीक है, MO ही यूज़ होगा मोड के लिए। तो ये 3 टाइप के एवरेजेस हमें पढ़ने हैं, ये तीनों। तो स्टार्ट करते हैं मीन के साथ। लेकिन मीन के साथ स्टार्ट करने से पहले जो डेटा के बारे में बात कर रहे थे कि भाई डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है। डेटा तो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, डेटा का भी नेचर होता है। आजकल तो डेटा साइंस भी आ चुका है, नया ब्रांच खुल चुका है। तो थोड़ा बहुत हमें पूरा डेटा साइंस नहीं पढ़ना, हल्का सा डेटा के बारे में बस आइडिया लेना है कि व्हाट इज़ डेटा। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है ना, तो उसको हम लोग हैंडल करते हैं थ्रू डेटा सीरीज। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होगा, मान लो एक यूनिवर्सिटी में अगर 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं या 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है। उसको कैसे हम लोग स्टोर करेंगे? तो डेटा जो होता है उसको स्टोर करने का मेथड होता है डेटा सीरीज। डेटा को कैसे स्टोर करते हैं? स्टोर्ड इन डेटा सीरीज। अब डेटा सीरीज 3 टाइप के होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, 9th-10th से पढ़ते चले आ रहे हो। पहला है इंडिविजुअल। अगर हर डेटा की अपनी अलग पहचान है और सिमिलर हमें नहीं स्टडी करना, तो इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के बाद आ गया डिस्क्रीट, फिर आ गया कॉन्टिन्यूअस, फिर आ गया कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल में क्या होगा? एवरी डेटा इज सिग्निफिकेंट इन इटसेल्फ। कोई भी सिमिलर नहीं माना जाएगा कि भाई ये दोनों आसपास के हैं, इनको एक जैसा ले लो, ऐसा नहीं होगा। हर डेटा की अपनी अलग अलग पहचान है। तो यहाँ पर x1, x2, x3 इस तरीके से सारी वैल्यूज होंगी। डिस्क्रीट में क्या होगा कि रिपीटेड होते हैं वैल्यूज, रिपीटेड वैल्यूज होते हैं, रिपीटेड, एक मिनट, रिपीटेड वैल्यूज होंगे, तब डिस्क्रीट में अरेंज कर देंगे लाइक x और f। आपको याद आ रहा है, इसमें खाली x रखते हैं बस। डिस्क्रीट में क्या मिलेगा आपको? x और f। मान लो कि पर्टिकुलर वैल्यू 20 टाइम्स रिपीटेड है, जैसे कि 2 20 टाइम्स, 3 12 टाइम्स, 4 5 टाइम्स, लाइक दिस वे। तो ये डिस्क्रीट में अरेंजमेंट हो जाएगा, इससे थोड़ा सा जगह बचता है, टाइम भी बचता है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा कि इंटरवल में डेटा को रखा जाएगा, एक इंटरवल बना दिया जाएगा और इंटरवल में डेटा सीरीज को रखा जाएगा। याद आ गया होगा आपको, इनको कहते हैं क्लास। क्या कहते हैं इनको? क्लास। और इधर हो जाता है फ्रीक्वेंसी। 10 to 20 याद आ गया। ये 3 टाइप का क्वेश्चन आप करते चले आ रहे हो 9th क्लास से ही, 2 3 7, लाइक दिस वे। तो ये कहलाएगा हमारा कॉन्टिन्यूअस डेटा सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। तो ये 3 टाइप के सीरीज में हमें हर चीज को पढ़ना है, सिर्फ यही नहीं, एवरेज ही नहीं। जब डिस्पर्शन पढ़ेंगे, स्क्यूनेस मोमेंट कर्टोसिस पढ़ेंगे, बेसिक्स में जितने भी टॉपिक हैं उनको हर टाइप के सीरीज में पढ़ना है, क्योंकि डेटा को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना डेटा है। तो अभी जो मीन को पढ़ेंगे ना, मीन को भी तीनों टाइप के सीरीज में, मीडियन को भी तीनों टाइप के सीरीज में, मोड को भी तीनों टाइप के सीरीज में। तो सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिक मीन को पढ़ते हैं, x बार। इसको तीनों टाइप के सीरीज में बच्चे, किसी को याद है कि कितने कितने मेथड होते थे? सीरीज का तो नाम याद है, पहला क्या, जल्दी बताओ? यस, इंडिविजुअल। दूसरा क्या, नहीं याद आ रहा? डिस्क्रीट।
तीसरा क्या, कॉन्टिन्यूअस। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, साइंटिफिक नहीं अलाउड है। सिंपल में भी जिसमें स्क्वायर रूट बटन होगा ना वो जरूर लेना, क्योंकि स्क्वायर रूट की जरूरत हमें पड़ जाती है। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल में बच्चे दो मेथड हैं, एक है डायरेक्ट और एक है शॉर्टकट। शॉर्टकट का दूसरा नाम भी है एज्यूम्ड मीन, ठीक है, शॉर्टकट एज्यूम्ड मीन भी बोलते हैं। कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको, इसमें ए मान लेते हैं किसी को, वहीं से डेविएशन ले लेते हैं, और कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल ही इस टॉपिक को स्किप ही कर दिया होगा। यहाँ पर भी डायरेक्ट और दूसरा है शॉर्टकट। शॉर्टकट जहां भी होगा उसको एज्यूम्ड मीन के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्टिन्यूअस में देयर आर 3 मेथड्स, एक ज़्यादा हो जाता है, वो क्लास की वजह से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस में पहला तो डायरेक्ट ही है, दूसरा शॉर्टकट है जो कि एज्यूम्ड मीन है, और तीसरा है स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। तो टोटल अभी हम लोग 2 इंडिविजुअल के, 2 डिस्क्रीट के और 3 कॉन्टिन्यूअस के भी हम लोग देखने वाले हैं। एवरेज निकालने के लिए बच्चे इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में टोटल 7 मेथड्स अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद से चलेंगे मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, वो हमारे कोर्स में है, वो डिवोर बुक में है, तो वो तो पहले ही हम आपको बता देंगे। तो अभी चलो इंडिविजुअल में मीन, एक एग्जाम्पल ले लो। इंडिविजुअल में भी कौन सा मेथड कर रहे हैं, डायरेक्ट ना। डायरेक्ट में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक x 1 2 3 4 5, बहुत सिंपल सा ले लिया। तो फॉर्मूला जो होगा इसका, ये तो फॉर्मूला सबको पता है कि सारे इंफॉर्मेशन का सम कर दो और बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो। ये बेसिक फॉर्मूला सबको आता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब स्टैट्स में एक चीज आपको करना है कि जितने भी फॉर्मूले होंगे ना, फॉर्मूले को एक बॉक्स में बंद कर लेना, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे, हर चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, तो जब आप रिवीजन करोगे तो आप बॉक्स देखोगे सीधा और पलटते जाओगे अपने नोटबुक को। फिर से ये सारी, अब जब मैंने इतनी बातें पढ़ाई, ये तो एक बार पढ़ लिया तो दिमाग में सेट हो गया, इतना पढ़ने का क्या जरूरत है, फर्स्ट पेज पे खाली ये फॉर्मूला चाहिए बस, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम सम करें तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5, नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। 5 4 9 3 12 2 14 1 15 by 5 that is 3। बहुत ही बेसिक। तो डायरेक्ट मेथड में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, कोई क्लास नहीं होता, सीधा सा सम कर देना और बाई एन कर देना है। अब आते हैं शॉर्टकट में। शॉर्टकट में मान लो कि x हमारे पास है 6282, 6284, 6288, 6289। कुछ देख रहे हो कि मैम ने ये क्या किया, 6200 समथिंग ही क्यों लिखा, और वो भी 80s में ही सारे वैल्यूज हैं, क्यों, ऐसा क्यों लिया है मैम ने। तो कभी कभी बच्चे आपके पास जो डेटा आते हैं ना वो सिमिलर होते हैं, जैसे किसी भी कंपनी का सैलरी हो सकता है, सैलरी मोर और लेस सबके सेम होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है कटिंग वटिंग करके। सैलरी हो सकता है, हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है ऑब्जर्वेशन के। तो जब नियर वाले डेटा हो जिसके बीच में गैप कम हो, तो यहाँ पर और बड़े बड़े फिगर्स हो, लार्ज फिगर, जैसे फिगर की बात करें तो ये सिंगल डिजिट नंबर थे, आसान था ऐड करना, तो सीधा डायरेक्ट मेथड लगा दिया। अब इनको ऐड करने चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक काम कर सकते हैं, सब अगर सिमिलर डेटा हैं तो किसी एक को एज्यूम्ड मीन मान लो। वो एज्यूम्ड मीन आपका डेटा में से भी हो सकता है या कोई बाहर की वैल्यू भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लास्ट में फिर वो ऐड हो ही जाएगा। तो एक टर्म होता था डी फॉर डेविएशन, याद आ रहा है, डेविएशन, डेविएशन होता है x - a। मैंने अभी जो है उसी में से a ले लिया। a जो है उसको आपको अंडरस्कोर करके या हल्का सा पेंसिल से शेड लगा करके रख लेना था, कि बाद में ऐसा ना चले कि a भूल ही गए कि a क्या लिया था। a को मार्क कर लेना है। अब a अगर मेरी तरफ से सजेशन मानो तो सजेशन तो ये रहेगा कि a ना सबसे छोटी वैल्यू लेनी चाहिए ना सबसे बड़ी वैल्यू लेनी चाहिए, बीच की जो वैल्यू उसमें से कोई भी एक ले लो, और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए, जो मर्जी ले सकते हो।
अब 82 में से 84 जाएगा, कितना बचेगा? -2। 84 में से 84 जाएगा 0, 88 में से 84 जाएगा 4, 89 में से 84 जाएगा 5। अब देखो ना, इनको ऐड करना कितना इजी है, विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं हम लोग। समेशन डी कितना आ गया? 5 और 9 -2 7। अब इनका फॉर्मूला कैसे लॉजिकली लिखा जाएगा, हम लोग आपको जो है ना वो ट्रेन करेंगे ताकि फॉर्मूला आपको रटना ना पड़े। लॉजिकली लिखो। एक बेसिक फॉर्मूला आता है समेशन x बाई n, इसी से सारे एवरेज के फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे। ध्यान से सुनो, यहाँ पर तो हमने कोई भी डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया, जो जैसे था उसको वैसे ही ऐड किया था। लेकिन यहाँ तो डेटा के साथ बच्चे छेड़छाड़ हुई है, उनको मतलब स्मॉल कर दिया गया है, किसी एक वैल्यू से स्केल लेकर के छोटा कर दिया गया है सब्ट्रैक्ट करके। तो मैथमेटिक्स में होता है कि अगर आपने कोई चीज़ सब में से लेस किया है और अगर लास्ट में फाइनल वैल्यू में आप ऐड कर दो तो देयर इज़ नो गोइंग टू बी एनी चेंज, यानी आपने कोई चेंज नहीं किया। तो जो चेंज किया है उसको नलिफाई करने के लिए हमें ए को ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? अगर आपने ए सब्ट्रैक्ट किया है तो स्टैट्स कहता है कि उसको लास्ट में ऐड करना पड़ेगा एवरेज में। अगर आपने डिवाइड किया तो फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवरेज में। समझ में आई बात? ऐसा भी होगा कॉन्टिन्यूअस में, जब हम लोग स्टेप डेविएशन में चलेंगे ना तब ये चीज करेंगे। फॉर्मूला याद हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था इसलिए लास्ट में ऐड करना भी फाइनल आंसर में जरूरी है, इसलिए हमने a प्लस समेशन d बाई n कर लिया। ओके, नाउ आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज व्हाट डू वी गेट? ओके, नाउ सी व्हाट वाज आवर a? 6284 plus what is summation d? That is 7 by n. N is how much? 1 2 3 4. There are 4 number of observations. Now just add it. 6284 plus 7 by 4. Do you have calculator? तो चलो कैलकुलेटर पे करते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 1.75 और ऐड करेंगे तो 6285.75, ये आ गई हमारी एवरेज। तो ये आपके ऊपर है कि कब डायरेक्ट लगाना है, कब शॉर्टकट लगाना है, आपको खुद से दिमाग लगाना होगा, एग्जाम में नहीं लिखा हुआ आएगा। ठीक है, पता तो आपको सब कुछ होना चाहिए। और आप कहोगे नहीं मैम मुझे ये थोड़ा अजीब सा लगता है, इतना क्यों याद करना, तो कैलकुलेटर है ही, चारों को ऐड करके कर लेना। लेकिन जब ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा होगा तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हो सकता है कुछ गलती भी हो जाए टाइपिंग में, क्योंकि लार्ज फिगर ऑफ डेटा है। अब बार बार 6282 6284 का भी कुछ एक बटन गलत दब सकता है, तो इसमें थोड़े एरर कम होने के चांसेस हैं। तो ये था बच्चे हमारा इंडिविजुअल। ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस मेथड से करना चाहते हो। छोटे छोटे फिगर वाले वैल्यूज होंगे तो डायरेक्ट ही लगा देना, थोड़े बड़े फिगर्स होंगे और सिमिलर होंगे तब फिर आप शॉर्टकट लगाना। तो अब हम लोग चलते हैं डिस्क्रीट पे। डिस्क्रीट में भी दोनों मेथड हैं। तो पहला मेथड डायरेक्ट मेथड। डिस्क्रीट में देखना, डायरेक्ट तो हम तभी लगाते हैं जब छोटे छोटे फिगर्स होते हैं, लाइक 2 3 7 5। 2 has been repeated 3 times, 3 has been repeated 4 times, 7 has been repeated 2 times, 5 जो है वो 3 times। अब अगर इसको आप पूरा एक्सपैंड करके लिखते तो 2 को ऐसे लिखते 2 2 2, फिर लिखते 3 3 3 3, है ना, फिर लिखते 7 7 5 5 5। अब ध्यान से सुनो, मुझे चाहिए सबका सम, तो आप इसको अलग अलग बना दो। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप। तो इसका सम क्या आ जाएगा बताना? 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 7 2 जा 14, 5 3 जा 15। यही तो हम लोग करते हैं एफएक्स में, और क्या करते हैं? 2 अगर 3 बार आ रहा है तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, 4 3 जा 12, 7 2 जा 14 15। और फिर जब सबका सम कर दोगे तो वो आ जाएगा समेशन एफएक्स, आ जाएगा टोटल सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? टोटल सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा समेशन एफएक्स के साथ। तो किस बात की देरी है? कैलकुलेटर है। नाउ जस्ट कैलकुलेट इट। 12 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 15, व्हाट डू वी गेट? 47। कोई बात नहीं, मैंने क्वेश्चन अभी बनाया है, ऐसा आ सकता है। 47 तो टोटल सम आ गया, यानी समेशन x जो है वो आ गया समेशन fx में। अब n कहाँ से आएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जरा काउंट करो ना, 1 2 3
यहाँ पे 3 प्लेसेस है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। सबको सम करो तो 3 2 5 4 9 3 12, 12 ऑब्जर्वेशंस आ गए। यानी यही तो समेशन एफ चल रहा है। तो समेशन एफ आ गया कितना, 3 2 5 4 9 3 12। यानी एन जो है वो अब आएगा समेशन एफ से। ये आपको याद रखना है, सिर्फ इसके लिए नहीं, ये पूरे स्टैटिस्टिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में हर जगह काम आएगा कि जो इंडिविजुअल में समेशन एक्स होता है वो डिस्क्रीट में समेशन एफ इंटू एक्स हो जाता है। मतलब पहले चीजों को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करनी है, देन वी हैव टू टेक समेशन, और जो एन हो जाता है वो रिप्लेस हो जाता है समेशन एफ से। क्लियर बच्चे? तो उस हिसाब से पहले हमारा फॉर्मूला होता था समेशन एक्स बाई एन, तो उस हिसाब से अब फॉर्मूला क्या बनेगा, समेशन एक्स की जगह समेशन एफ इंटू एक्स करेंगे और एन की जगह समेशन एफ करेंगे। तो ये तो माइंड वाली चीजें थी, इसको हटा दिया मैंने। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर किसके लिए, डिस्क्रीट के डायरेक्ट मेथड के लिए। तो उस हिसाब से अगर पुट कर दें तो आ जाएगा 47/12। कितना आ जाएगा 47/12, दैट इज 3.916। और कोशिश करना कि जो कैलकुलेटर आप यूज़ कर रहे हो वही एग्ज़ाम में भी जाए, या जिसको आप एग्ज़ाम में ले जाना चाहते हो वैसे वही कैलकुलेटर कर दो। मोबाइल से यहाँ करोगे फिर एग्ज़ाम में जो है वो बटन ढंग से नहीं चलेगा। तो कैलकुलेटर पे ही प्रैक्टिस करनी है, मोबाइल से नहीं करना। अब नहीं है, कभी तो बाई चांस मोबाइल से कर लिया वो बात अलग है, लेकिन ऐसे हैबिट आपको डालनी है किससे, अपना ही कैलकुलेटर से। अपने कैलकुलेटर करना आंख बंद करके भी बटन याद होता है, हाथ अपने आप चलता है, प्रैक्टिस हो जाती है उसकी। तो ये था डिस्क्रीट में डायरेक्ट मेथड, जो कि बहुत इजी था। अब डिस्क्रीट में देखेंगे शॉर्टकट या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड। इसको शॉर्टकट भी बोलते हैं और एज्यूम्ड मीन भी बोलते हैं। एज्यूम्ड मीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक एज्यूम्ड मीन लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन ले, 2375 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चेक भी हो जाएगा, काउंटर चेक भी हो जाएगा। 2375, एफ कितना है 3423। वैसे आपको पता है कि ये कब लगाना है, जब x काफ़ी बड़े बड़े फिगर हो, लाइक 612, 613, 617, 615, लाइक दिस वे सिमिलर डेटा हो, तब हमें शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन मेथड लगाना है। तो अब देखो जरा, किसको लोगे एज्यूम्ड मीन, मान लो इसको ले लेते हैं, तो d आ जाएगा x माइनस ए, डेविएशन 612 माइनस 613 डेट इज -1, यहाँ पर 0, 617 में से 13 जाएगा तो 4, 15 में से 13 जाएगा 2, ये आ गया d। अब हम लोग ये d जो है वो एक सिंगल के लिए है, सिंगल के लिए बोले तो 612 को, एक 612 का डेविएशन -1 है, बट देर आर 3 टाइम्स 612 हैव बीन रिपीटेड, तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा, f इंटू डी हो जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज तो है नहीं, चीजें रिपीट हो रही है तो फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। तो f इंटू डी करेंगे बच्चे, तो f इंटू डी में क्या आ जाएगा, 3 इंटू -1 दैट इज -3, 4 इंटू 0 दैट इज 0, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 6 8 14 और -3 कितना हो गया 11। समेशन f कितना हो गया 3 2 5 4 9 3 12। अब फॉर्मूला आपको याद है, दिस वाज a प्लस समेशन d बाई n। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बनने वाला है, मीन इज इक्वल टू a तो रहेगा ही। अब खाली समेशन d से बात नहीं बनेगी, f से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के टोटल डेविएशन आएगा। अभी तो मैंने आपको लॉजिक बताया था कि हर चीज में f आ जाता है और n की जगह पे समेशन f आ जाएगा, तो यहाँ पे समेशन f आ जाएगा। क्लियर बच्चे? तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे लिए इम्पोर्टेंट। इसको जल्दी से बॉक्स में बंद करके हमने इसको हाईलाइट भी कर लिया, ताकि ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो एट द टाइम ऑफ रिवीजन। तो मीन आ जाएगा, ए कितना था 613 प्लस समेशन एफ डी इज हाउ मच 11, 11/12। तो 11/12 कितना आएगा, क्वेश्चन बदल चुका है इसलिए आंसर मैच करने की उम्मीद मत रखना, 0.916। तो ये आ जाएगा 613.916, ये आ गया हमारा।
क्वेश्चन बदल गया था ना, ये फिगर आते हैं 6-1 6-1 6-1 6-1। तो ये था हमारा शॉर्टकट और डायरेक्ट। घबराओ नहीं, याद हो जाएंगे, ये सब बहुत इजी चीज़ें हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए हमने असाइनमेंट भी दिया हुआ है आपको। इसका तो पीपी नहीं मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा ही नहीं गया डायरेक्टली, लेकिन मैंने असाइनमेंट जरूर बनाया हुआ है ताकि आपकी रिवीजन हो जाए अच्छी तरीके से, प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ये हमने कर लिया इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में। अब हम लोग करने चल रहे हैं किसमें, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में कितने मेथड है, 3 मेथड है। पहला डायरेक्ट। कॉन्टिन्यूअस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुछ नई बात आ जाएगी। क्लास होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। अभी ऐसे ही रैंडमली कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, समझना अभी हमारा मेन मकसद है। बाकी क्वेश्चंस तो मैंने असाइनमेंट में दे ही रखे हैं। तो यहाँ देखो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब भी जो मैंने क्लास लिए है ना, ये क्लास मैंने जानबूझ करके लिया है। हर क्लास का विड्थ जो है वो 10 10 10 10 है, गैप 10 10 है। और हर क्लास का जो एंड पॉइंट है वो नेक्स्ट क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसको कॉन्टिन्यूअस क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। अदरवाइज फिर हम लोग इसको प्लस और ये करके करते हैं, एडजस्ट करते हैं, वो सब आपको असाइनमेंट में कराया जाएगा। अभी आप सिंपल सा क्वेश्चन देखो, अगर एडजस्टेड कॉन्टिन्यूअस क्लास ऑफ इक्वल इंटरवल दिया होगा तो क्या करना है हमें। यहाँ पर है 2 5 3 4, कुछ भी ले लिया मैंने। अब देखो 10 और 20 के बीच से 2 वैल्यूज तो है हमारे डेटा में, लेकिन कौन कौन सी 2 वैल्यूज है हमें नहीं पता। वो 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, एनी वैल्यू। अब जब आइडिया नहीं है तो क्या लें, सॉरी 10 और 20 के बीच की बात हो रही है, तो 10 और 20 के बीच से कोई 2 वैल्यू है हमारे पास। अब वो वैल्यू 20 के पास वाली है या 10 के पास वाली, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो मोर और लेस अप्रॉक्सीमेटली एक सजेशन है, ये स्टैट्स में सबने मान लिया है कि x जो लेंगे ना वो मिडिल वैल्यू लेंगे ऑफ द क्लास। मिडिल वैल्यू कैसे निकलता है, लोअर प्लस अपर बाई 2। जैसे 10 + 20 30 बाई 2 कितना हो गया 15, फिर 20 + 30 50 बाई 2 दैट इज 25, इधर हो गया 35, इधर हो गया 45। आगे बात समझ में, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू एज्यूम कर ली गई है कि यही होना चाहिए, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, ये माना हुआ है। अब जैसे ही x आपके पास आ गया, अब आप जरा इसको देखो, सिर्फ x और f को देखो, खाली f और x को देखो, तो ये आपको डिस्क्रीट जैसा नहीं लग रहा। हाँ जी मैम, आप बात तो सही कर रहे हो। क्लास को भूल जाओ, क्लास का यूज बस x निकालने तक था, अब तो क्लास गया। अब आप f और x को देखो तो ये बिल्कुल डिस्क्रीट जैसा लग रहा है। तो जो डिस्क्रीट में फॉर्मूला लगाते हैं ना हम लोग, समेशन fx बाय समेशन f, वही यहाँ भी लग जाएगा। इसलिए स्टैट्स में बहुत जगह डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला आपको सेम मिलेगा, बस फ़र्क ये होता है कि कॉन्टिन्यूस में x हमें निकालना पड़ता है, डिस्क्रीट में x ऑलरेडी दिया होता है। बहुत जगह सिर्फ इसी में नहीं, एवरेजेस में नहीं, डिस्पर्शन में भी आप देखोगे, स्क्यूनेस में भी देखोगे, बहुत जगह देखोगे, कोरिलेशन रिग्रेशन, हर जगह ये लॉजिक काम करता है। समझ में आ रहा है? फिर से सुनो, क्लास का मिड वैल्यू x ले लिया, अब x और f को देख रहे हैं तो ये बिल्कुल डिस्क्रीट जैसा लग रहा है, तो अब तो काम इजी हो गया। अब f इंटू x कर देना हमें, 15 2 जा 30, 25 5 जा कितना हो गया 125, 35 3 जा 105, 45 और जा 92 जा 180, सबको सम कर दो। थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स देते हैं। 30 कैलकुलेटर जब आप यूज़ कर रहे हो तो दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आता, तो थोड़ा सा प्रेशर रिलीज भी होता है, इसलिए जहाँ जहाँ कैलकुलेटर यूज़ करने की बारी आए वहाँ करो, बेफालतू का स्मार्टेस्ट नहीं दिखलाना हमें। ये तो इजी है, 5 2 7 3 10 + 14 हो गया, तो ये आ गया 440 बाई 14। फिर कैलकुलेटर का हेल्प लेंगे, 440 डिवाइडेड बाई 14 दैट इज इक्वल टू 31.4285। आगे बात समझ में? तो ये था डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो मिड वैल्यू है सीधा उसको यूज कर लिया।
अब आप समझ गए होगे, यस आपके दिमाग में जो आ रहा है ना वो बिल्कुल सही आ रहा है कि शॉर्टकट में भी यही करेंगे हम लोग, जो एक्स आएगा उससे डेविएशन निकाल देंगे, बिल्कुल सही। क्लास सेम ले लेते हैं, 10 to 20 to 20 to 30, 5, 30 to 40, 3, 40 to 50, 4. दिस इज फ्रीक्वेंसी। काम तो उसी तरीके से होगा, पहले मिडिल वैल्यू निकालनी है, एक्स की जगह पे मिडिल वैल्यू। जब भी कॉन्टिन्यूस में एक्स होगा तो अब समझ जाना मिडिल वैल्यू, आगे से तो मिडिल वैल्यू भी नहीं लिखेंगे, वो आपको खुद ही समझना होगा। याद तो हो ही गया, कॉन्टिन्यूस है एक्स तो कहीं से आसमान से टपकेगा नहीं, मैं निकालना पड़ेगा। तो 10 और 20 के बीच में मिडिल कितना आ गया 15, 20 और 30 के बीच में कितना आ गया 25, हेयर 35, हेयर 45। अब शॉर्टकट है तो डी हम अप्लाई कर सकते हैं, एक्स माइनस ए। किसको ले ले, ए। मेरा मन कर रहा है इस बार 35 को लेने का, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। 15 माइनस 35 कितना हो जाएगा बताओ, -20, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10। अब सिर्फ समेशन डी मत कर देना, एफ भी है तो एफ इंटू डी भी तो आएगा। अच्छा एक चीज़ और आपको बोलेंगे कि आप ना फॉर्मूला लिख लिया करो, फॉर्मूला लिखने से ना हमें पता होता है कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो चीज़ हम निकाल देंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि एफ डी चाहिए तो एफ डी निकालना पड़ेगा, समेशन एफ चाहिए तो फिर समेशन एफ यहाँ मिलेगा, एफ डी का समेशन यहाँ मिलेगा। तो फॉर्मूला भी बड़े कमाल का होता है। अब एफ इंटू डी करेंगे, एफ है 2 तो -40, फिर 5 और -10 तो -50, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 10 कितना हो गया 40, 40 40 कैंसिल, -50 आ गया। और इधर कितना आ गया 5 to 10, 3 13 4 17। अब इसमें पुट करेंगे तो ए कितना था 35 प्लस समेशन एफ डी है -50 बाई 17, तो 50 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू 2.94। 35 माइनस 2.94 कितना आ गया 35 माइनस 2.94 32.06। देखो तो आंसर मैच कर रहा है। हाँ जी, ये एरर पता है किस लिए आ रहा है, मैच नहीं कर रहा क्योंकि हमने एक गलती किया, यहाँ 14 था और यहाँ पर जल्दीबाजी में 17 कर दिया है। ये भी तो 4 3 7 5 12 to 14 ही आएगा ना, तो इसको आप सही कर लो। तो यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा 14। अब ये देखते हैं कि ये कितना आ रहा है 35 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 14, 3.571। अब अगर 35 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ गया 31.4285। अब मैच कर रहा होगा बिल्कुल। तो इसलिए क्योंकि मेथड चाहे कोई भी हो आंसर सेम आएगा ना, तभी तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स पढ़ाए जाते हैं। अगर आंसर अलग अलग आएगा तो फिर वो मेथड का क्या सिग्निफिकेंस है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है उसका। तो ये हमने देख लिया, शॉर्टकट भी देख लिया और डायरेक्ट मेथड भी देख लिया। अब देखेंगे तीसरा जो कि है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है ये स्टेप डेविएशन मेथड? थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ जाना है, वो क्या है देख लेते हैं। 10 20 क्लास तो वही है ना हमारा क्लास। एक मिनट क्वेश्चन को कॉपी करने दो क्योंकि आंसर हर केस में सेम ही आएगा। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। F है 2534, 2534। अब इस क्वेश्चन को करना है तो ध्यान से देखें। इसमें जो है x तो निकालना ही पड़ेगा सबसे पहले। 15 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा। अब आप जो x माइनस ए करते हो ना वो हमारा फाइनल डेविएशन नहीं है। डेविएशन तो है लेकिन फाइनल नहीं है। अभी सिर्फ x माइनस ए करके रखना जरा। ए किसको लिया था 35 को, तो ले लो 15 माइनस 35 माइनस 20 माइनस 10 0 और प्लस 10। अब आएगा फाइनल डेविएशन। डेविएशन का फॉर्मूला है x माइनस ए बाई एच।
h क्या है तो क्लास हाइट है, h यहाँ 10 है, यहाँ भी h 10 है, यहाँ भी h 10 है, यहाँ भी h क्या है 10 है। हर जगह क्लास हाइट सेम होगी तभी ये काम करेंगे, अदरवाइज स्टेप डेविएशन नहीं लगा सकते। हर जगह सेम है 10 10 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो -2 -1 0 और 1, ठीक है। अब आगे का काम सेम है। तो ये जो h है ना, कभी कभी इसको क्लास हाइट, क्लास विड्थ, क्लास इंटरवल तीनों नाम से जानते हैं। कौन कौन सा नाम हो गया? क्लास हाइट, क्लास विड्थ, क्लास इंटरवल, तीनों नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पर फिक्स है, सबका सेम है, तो इसलिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको आगे का काम बिल्कुल सेम करना है। अब f इंटू डी कर देना है। f इंटू डी करोगे तो ये रहा f और ये रहा d, कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -4, 2 इंटू -2, अब 5 इंटू -1 -5, 3 इंटू 0 क्या आ गया 0, 4 इंटू 1 क्या आ गया 4। सम करेंगे समेशन एफ डी का, 4 4 कैंसिल, -5 आ गया। फॉर्मूला पे जरा ध्यान दो। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि स्टैट्स में अगर कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लास्ट में ऐड करते हैं, अगर किसी चीज से डिवाइड किया तो फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ इंटू एच। अब आप कहोगे कि मैम आपने h सिर्फ इसी के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, a के साथ क्यों नहीं? क्योंकि जब a को निकाला था तो a वॉज नॉट डिवाइडेड विथ h, a निकल चुका था, h से तो डिवाइड बाद में किया था ना d को, इसलिए खाली d वाली चीज को h से मल्टीप्लाई किया है। तो फॉर्मूला ऐसे समझ करके अगर करोगे ना तो याद जल्दी होता है और ज़्यादा समय के लिए भी याद होता है। और कभी अगर लड़खड़ाओ तो दिमाग में एक घंटा बजता है कि अरे अरे ये तो मैम ने बताया था लॉजिक, तो कुछ गलत कर रहे हैं। अगर गलती से आप पूरे में h मल्टीप्लाई करोगे तो दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि भाई a को तो ऐसे नहीं करना है। तो ये फॉर्मूला याद हो गया। अब इसमें a की जगह पे आप 35 पुट करोगे, समेशन एफ डी कितना है -5 बाई समेशन एफ कितना है 4 3 7 5 12 2 14, तो 14 से डिवाइड करेंगे इंटू h, h कितना है 10 है, तो ये कितना आ गया 35 -50 बाई 14। ये तो सेम टू सेम कैलकुलेशन आ गया ना, जो अभी इधर देखे थे वो सेम टू सेम है 31.4285। तो बच्चे ये सेम कैलकुलेशन है 35 -50 बाई 14, तो सेम टू सेम आंसर भी आएगा 31.4285। तो ये टोटल 7 मेथड्स हो गए। देखो ना एक नज़र, इंडिविजुअल में कर लिया हमने, हाँ जी कर लिया, डायरेक्ट मेथड कर लिया, शॉर्टकट कर लिया, फिर डिस्क्रीट में डायरेक्ट कर लिया, डिस्क्रीट में शॉर्टकट कर लिया, इंडिविजुअल में कॉन्टिन्यूस में भी डायरेक्ट कर लिया, शॉर्टकट कर लिया और स्टेप डेविएशन भी कर लिया। तो अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन पार्ट तो हो गया, फॉर्मूला भी समझ में आ गया। एक और चीज़ है जो अरिथमेटिक मीन का इम्पोर्टेंट है, और ये जहाँ भी हम स्टार लगा देंगे ना रेड से, समझ जाना कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो बच्चे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुनना। 5-6 प्रॉपर्टीज है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज आज के क्लास में नहीं हो पाएगी, अभी सिर्फ 2 ही देखेंगे, बाकी के 3-4 जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। तो आज 2 देख लेंगे। सम ऑफ ऑल दी, अभी सिर्फ लिखो समझ में आ जाएगा जब एग्जाम्पल करेंगे। सम ऑफ ऑल द डेविएशंस taken from actual mean. Since we have studied assumed mean method, so we know that there are 2 types of mean we will always use in our statistics paper. One is your assumed mean and the other is actual mean. Assumed mean is any value you can assume as your mean, but actual mean is which is calculated from the formula, and that is unique, that is single value. So from actual mean, sum of all the deviations taken from actual mean is always 0। इसका क्या मतलब है, एक एक वर्ड का मीनिंग है। ये आपको 4/5 में लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम्स जब मैथमेटिक्स में कराए गए होंगे ना, स्टैंडर्ड 4th और स्टैंडर्ड 5th में, तभी आपको बताया गया होगा। तो एक एक चीज का अपना सिग्निफिकेंस है। ये देखो सम मैंने बना दिया सम,
डेविएशन ठीक है, कहाँ से, एक्चुअल मीन से, तो x माइनस एक्स बार इज, ये एक्चुअल मीन के लिए x बार दे दिया, इज तो इज के लिए इज इक्वल टू देते हैं मैथमेटिक्स में, पता है सिंबॉलिक में रिप्रेजेंटेशन में ऑलवेज जीरो। तो यही है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, यानी सम ऑफ x माइनस एक्स बार विल बी ऑलवेज जीरो, सम ऑफ x माइनस एक्स बार विल बी ऑलवेज जीरो। और हम लोग इसको फ्रिक्वेंटली ऐसे भी यूज करते हैं, समेशन ऑफ स्मॉल x इज जीरो वेयर स्मॉल x इज x माइनस एक्स बार। ये एक क्वाड्रेटिक्स में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इकोनोमेट्रिक्स जब फोर्थ सेम में आएगा वहाँ भी यूज़ करेंगे, अभी भी यूज़ करेंगे, नेक्स्ट सेम में भी यूज़ करेंगे, स्टैटिस्टिक्स जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ यूज़ करेंगे। x माइनस एक्स बार का सम हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। एक एग्जाम्पल ले लो, याद रहेगा ज़्यादा। x वेरीफाई भी कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 अपना इजी वाला एग्जाम्पल, सबका सम करेंगे 15, x बार आ जाएगा 15/5 डेट इज इक्वल टू 3। अब x माइनस एक्स बार यानी 3 से सबका डिविजन है ना, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। अब यहाँ पे करेंगे समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, देखो ना जरा, 2 1 3 और माइनस 3 0। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी में आता प्रॉपर्टी दैट मीन्स इट इज ट्रू फॉर ऑल x। आप ये मत कहना कि मैम आपने तो जानबूझ करके 1 2 3 4 5 लिया इसलिए जीरो आ रहा है, आप कोई भी ले लो हर जगह जीरो ही आएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी, इसका यूज होगा और हर क्लास में हम पूछते हैं, हर क्लास में आपको रिवाइज करके आना है और पूछेंगे और बताओगे, नहीं बताओगे तो फिर गाली सुनने को तैयार हो मेरे से, गालियां पड़ेंगी बच्चे फिर। प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 में है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल दी डेविएशन। अब इस बार स्क्वायर का सम आ गया, ऑल दी डेविएशंस इज मिनिमम इफ टेकन अबाउट एक्चुअल मीन। अच्छा इसका प्रूफ भी है, प्रूफ भी करा देंगे, प्रूफ देखो तो जरा, प्रूफ भी कर ही लो। प्रूफ में देखना समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार हमें लेकर के चलना है, तो LHS लेकर के चले, खोलेंगे समेशन x माइनस समेशन x बार। अब एक बात जान लो कि x तो बदलता रहेगा, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, ठीक है, लेकिन मीन क्या होता है, समेशन x बाई n है ना। तो समेशन x की जगह पे आप क्या डाल सकते हो, n इंटू एक्स बार डाल सकते हो। तो एक काम करो n इंटू एक्स बार ही डाल दो, इसकी जगह पे क्या डाल दो, n इंटू एक्स बार। और स्टैट्स में एक रूल है कि अगर कोई कांस्टेंट है ना, उसको अगर आप सम करोगे तो उसके साथ n लगेगा, ये याद रख लो। अब आ गया जीरो, नहीं आई बात समझ में। अगर कांस्टेंट है लाइक x प्लस 2 है और सम कर रहे हो तो ये हो जाएगा समेशन x प्लस 2 इंटू n आ जाएगा, कांस्टेंट के साथ हमेशा n लगता है। तो मीन भी एक तरीके का कांस्टेंट है, क्योंकि किसी भी सीरीज में मीन की एक सिंगल वैल्यू होगी, इसलिए जब समेशन हम सॉल्व करेंगे तो उसके साथ n लग जाएगा। समझ में आई बात। ये भी क्लियर हो जाएगा जब चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल जब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना, तो n क्यू लगता है, ये भी क्लियर कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी लिख लो बस, ये याद रहना चाहिए, चैप्टर 3 में 4th में हर चैप्टर में यूज होगा ये। तो एक्चुअल मीन इज मिनिमम, हाँ ठीक है। तो यहाँ देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस मिनिमम है कब, अगर हम a की जगह लिए होते क्या, एक्चुअल मीन, यही कहना है इसका। तो वेरिफिकेशन देख लेते हैं। वेरिफिकेशन के लिए देखते हैं बच्चे, x में है 1 2 3 4 5, x माइनस 1 का होल स्क्वायर करो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर करो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर करो, x माइनस, ये जानबूझ करके करवा रहे हैं क्योंकि एक प्रॉपर्टी मुझे प्रूव करनी है। मिनिमम के लिए जब तक कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मिनिमम है।
अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर भी हम साथ साथ करते चल रहे हैं। 3 माइनस 1, यहाँ देखो ना, यहाँ x की जगह 3 डाल देंगे तो 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, फिर 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16। अब सब में से 2 माइनस करके फिर स्क्वायर करना है हर x में से, तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1 तो 1, 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9। x माइनस 3 करेंगे 1 माइनस 3 तो माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 3 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, x माइनस 4 का स्क्वायर 1 माइनस 4 तो 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 4 0 0, 5 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर 1। x माइनस 5 1 माइनस 5 इज 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 माइनस 5 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 5 1 1, 5 माइनस 5 0। इधर ऐड करेंगे तो 16 9 25 और 5 30, 9 4 13 और 2 15, 4 4 8 2 10, 9 4 13 और 2 15, 16 9 25 और 5 30। कुछ नोटिस कर रहे हो, सम की ये सारी वैल्यूज आई है लेकिन इसमें से मिनिमम एक है, वो है 10। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यहाँ पर 3 है। अगर आप देखो तो इन सब का सम आएगा 15 और x बार करके देखोगे तो 15/5 दैट इज इक्वल टू 3। सो दिस इज एक्चुअली x बार। तो हम 1 से डेविएशन ले ले, 2 से ले ले, 4 से ले ले, 5 से ले ले, लेकिन मिनिमम कब आएगा जब हम 3 से लेंगे, और 3 क्या है हमारा यहाँ पर एक्चुअल मीन है, इसलिए उसके स्क्वायर का सम जो है ना, डिवीजन के स्क्वायर का सम जो है वो मिनिमम आ रहा है। तो ये तो वेरिफिकेशन हो गई कि हाँ भाई ये बात तो सही है, लेकिन इसका प्रूफ भी करना है। प्रूफ के साथ ही आज की क्लास हमारी खत्म हो जाएगी, तो ध्यान से देखें। टू प्रूव अभी करें या नेक्स्ट क्लास में करें? अभी कर लें, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। टू प्रूव समेशन ऑफ x माइनस ए स्क्वायर इज मिनिमम इफ a इज इक्वल टू x बार। तो देखो जरा, कुछ ले लो आप, इसको s ले लो, s ले लोगे समेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर को, ठीक है। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, a की किस वैल्यू के लिए मिनिमम है ये निकालना है। तो मिनिमम के लिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करते हैं 0, तो ds बाई करेंगे dA, तो d बाई dA समेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब समेशन के अंदर में जाएगा d बाई dA x माइनस ए का होल स्क्वायर का। अब आपने पढ़ रखा है, क्यों? क्योंकि f प्लस g का जो डेरिवेटिव होता है वो f डेरिवेटिव प्लस g डेरिवेटिव होता है। तो हम सम बाद में भी लगा सकते हैं डिफरेंशिएट करके, वो इंटरचेंजेबल प्रॉपर्टी होती है। डिफरेंशिएशन अंडर समेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसलिए समेशन को बाहर लिख दिया समेशन। अब d बाई डी ए जब करेंगे तो समेशन किसका हो जाएगा 2x माइनस ए, और फिर a का क्या -1 भी तो आएगा, -2 आ गया बाहर समेशन के, दिस इज x माइनस ए। फॉर मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए 0, तो होना चाहिए -2 समेशन x माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू 0। तो समेशन x माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू 0, -2 तो उधर जाकर के 0 हो गया, समेशन x खुलेगा माइनस ए के साथ लग जाएगा n। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी कांस्टेंट होगा ना उसके साथ n लग जाएगा, तो यहाँ भी समेशन a की बात आएगी तो a के साथ क्या लग जाएगा n लग जाएगा। अब a की वैल्यू निकालोगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा समेशन x बाई n दैट इज इक्वल टू x बार। तो हमें मिल गया a इज इक्वल टू x बार। लेकिन खाली फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होने से तो इस बात का कंफर्मेशन नहीं हो जाता ना कि एक्चुअली वी आर गेटिंग मिनिमम, मैक्सिमम भी तो हो सकता है। तो याद करो क्लास 12th में क्या पढ़ा था, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए फिर सेकंड डेरिवेटिव पे भी जाते हैं। मिनिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव का साइन क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, पॉजिटिव होना चाहिए, वेरी गुड। तो अब हम सेकंड डेरिवेटिव पे भी जाएंगे, तो ds बाई dA है हमारे पास, कहाँ है
ds बाई डी ए यही आया था ना, -2 समेशन x माइनस ए। अब हम इसको करेंगे एक बार और डिफ्रेंशिएट, d2s बाई डी ए टू। -2 तो -2 ही रहेगा, समेशन के अंदर में चले जाएंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे x का, तो a के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0 और a का हो जाएगा -1, क्योंकि a के लिए x जो है वो अननोन है। और ये हो गया -2 और समेशन ऑफ -1 के साथ क्या लग जाएगा, -n लग जाएगा, ये आ गया +2n। n number of observation is always positive, so 2n is going to be always positive, so 2n will be greater than 0, greater than 0, so case of minima, hence a is equal to x bar gives us summation x minus a square minimum value। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 ये दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कोर्स में है, इसलिए मैंने ट्रिपल स्टार लगा दिया। नेक्स्ट क्लास में भी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक लिख लो कि क्या करने वाले हैं। क्लास 2 में चैप्टर 1 बेसिक्स में हम लोग करेंगे प्रॉपर्टी 3, अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी 3rd से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको रिवाइज करके आना है, अभी 2-3 क्लास तक को कुछ नहीं करना, सिर्फ रिवीजन करके क्लास में बैठना है, थोड़ा यूज टू हो जाए, थोड़ा मैम के साथ लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ा कनेक्शन बन जाए टीचर स्टूडेंट का, उसके बाद से फिर आप असाइनमेंट करना शुरू करोगे। जब मीन मीडियन मोड कंप्लीट होगा ना, उसके बाद से असाइनमेंट को टच करना, क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, तो अभी तक के लिए तो इतना ही। आप हमारा हाउ टू स्टडी एमएमई देखो, हाउ टू स्टडी जो भी आप इकोनॉमिक्स वाला है वो भी देखो, हाउ टू स्टडी मैथमेटिक्स देखो, हाउ टू स्टडी स्टैट्स देखो, तीनों देखो आप फर्स्ट सेम का। तीनों के ट्रायल लेक्चर्स भी हैं, आप हमारा यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, आप वहाँ से आराम से क्लास लेते रहो। और अगर कोई भी दिक्कत है, अगर आप हमारा कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हो तो 9311377321 पे आप मैसेज कर सकते हो, जो कि स्क्रीन पे नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर किसी को कोई डाउट पूछना है या कोई भी बातें अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करनी है कि मैम आज कॉलेज में ये हुआ, इसका क्या मतलब होता है, टीचर ने मुझे ऐसे बोल दिया, जो भी बातें हैं आपकी, कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी टाइप का, तो आप लोगों को वेट करना है क्लास के बाद डाउट, या फिर आप मेरे से पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय 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 बाय।